हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर्स को बिल्कुल फुल डिटेल में पढ़ेंगे। बिल्कुल नई अपडेट के साथ 2023 की जो अपडेट है, जितने भी जिसमें भी नया जो देश बना है या फिर कोई भी जो नया अध्यक्ष बना है उसके बारे में बिल्कुल फुल डिटेल में पढ़ेंगे। सारे के सारे हेडक्वार्टर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, और बिल्कुल अपडेट के साथ है और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 164। और जो नवीनतम देश है वो कौन सा है? अफगानिस्तान। और जो ये WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो गैट है, GATT, इसका नाम बदलकर WTO रखा गया था। और जो गैट है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में। और 1 जनवरी 1995 को इसका नाम बदलकर WTO रख दिया गया। और WTO की पहली महिला निदेशक कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पहले पेपर में भी पूछी जाली, पहली महिला महानिदेशक कौन है? नागोजी ओंकाजा इवेला। क्योंकि जो भी पहली महिला बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। तो बिल्कुल 2023 की अपडेट के साथ सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये करवाए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आगे है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट होंगबो इसके महानिदेशक हैं। आगे है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में, अमेरिका में है ये वाशिंगटन। और इसके अध्यक्ष अब कौन बने हैं? 2023 में निर्विरोध जो अध्यक्ष चुने गए हैं, अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं ये। आगे है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1945 में। और इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। और जो वर्ल्ड बैंक है इसका भी कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। और IMF का भी वाशिंगटन DC में। और इसके अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा इसके अध्यक्ष हैं। और जो ब्रेटन वुड्स है, इस सम्मेलन के द्वारा इन दोनों की स्थापना की गई थी, वर्ल्ड बैंक की भी और IMF की भी। और जो ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक और IMF को। IMF है, इसकी मुद्रा कौन सी है? SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और जो SDR इसे क्या कहा जाता है? पेपर गोल्ड कहा जाता है। और इसमें 5 जो मुद्राएं हैं ये शामिल हैं: येन, यूरो, डॉलर, पौंड और युआन। ये युआन है, ये अभी शामिल हुई है, ये चीन की है, इसी का दूसरा नाम है रेमिनबी, युआन रेमिनबी। आगे है संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 24 अक्टूबर को UN डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? 193। और जो नवीनतम देश है वो कौन सा है? दक्षिणी सूडान। 2011 में शामिल हुआ था दक्षिणी सूडान। और जो सूडान देश है इसकी राजधानी क्या है? जुबा। आगे है जो UN है, इसमें कितनी भाषाएं हैं? इसमें 6 भाषाएं हैं: इंग्लिश, फ्रांसीसी, रूसी, चीन, अरबी और स्पेनिश। और जो इसमें जो कार्यकारी भाषा है, जिसमें जो भी कार्य किया जाता है, वो कौन सी 2 भाषाएं हैं? अंग्रेजी और फ्रांसीसी। इन भाषाओं में जो कार्य है वो किया जाता है। और इसके वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरिस, पुर्तगाल के हैं ये, एंटोनियो गुटेरिस महासचिव हैं। और पहले महासचिव कौन है? त्रिगवेली नार्वे थे। और बहुत बार ये SSC में क्वेश्चन पूछा जा लिया कि जो UN है उसके पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली नार्वे के हैं। अगर हम संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की बात करें तो जो संयुक्त राष्ट्र इसके 6 अंग हैं, कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोसोक, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये जो UN के ये 6 प्रमुख अंग हैं।
और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसको छोड़कर बाकी ये जितने भी 5 बच गए, इन सारों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में स्थित है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में। अगर हम बात करें महासभा की, जो महासभा है इसे क्या कहा जाता है? विश्व की लघु संसद कहा जाता है। और जो 78वें सत्र है उसकी अध्यक्षता किसने की है? डेनिस फ्रांसिस ने। और ये कहाँ के हैं? राजदूत रह चुके हैं त्रिनिदाद टोबैगो। और ये क्वेश्चन अब एसएससी में पूछा जा लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स, ये जो जितने भी हेडक्वार्टर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं ये इनके हेडक्वार्टर हैं, ये बिल्कुल 2023 की अपडेट के साथ हैं। जैसे आसियान में नया देश शामिल हुआ है 11वां तिमोर लिस्ते, नाटो का 31वां देश फिनलैंड, बिल्कुल 2023 की अपडेट के साथ है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आगे है सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूएनओ का मुख्य कार्यकारी अंग है। इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। 5 तो इसमें स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। और 5 स्थायी देश कौन कौन से हैं? चीन, रूस, फ्रांस, यूके और यूएसए, ये 5 देश हैं। और इनके पास वीटो पावर होती है। अगर कोई भी देश जो वीटो पावर है अपनी वीटो पावर का यूज करता है या फिर कोई भी बिल है उस पर मना कर देता हो, वो पास नहीं होता। तो इनके पास वीटो पावर है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए इसकी यहाँ पर बताई गई है। जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है। और जो यूएन है इसके सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर बाकी सब के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नीदरलैंड, द हेग। आगे है आर्थिक सामाजिक परिषद। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 54। और प्रत्येक का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का। आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? 3 अप्रैल 1946 को। और इसमें न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? 15। एक देश से केवल एक ही न्यायाधीश आता है और उसकी नियुक्ति 9 वर्ष के लिए की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? बेनेगल रामाराव। और ये क्वेश्चन पूछा जा लिया। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसमें प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बने थे? बेनेगल रामाराव। आगे है विश्व पर्यटन संगठन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1925 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मैड्रिड, स्पेन में। WTO है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मैड्रिड, स्पेन में। आगे है खाद्य और कृषि संगठन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। इसलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। और इसका हेडक्वार्टर FAO का कहाँ पर है? रोम, इटली में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? 8 मई 1863 को हेनरी ड्यूरेंट ने इसकी स्थापना की थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली संस्था कौन सी है? रेड क्रॉस। और 3 बार कौन कौन से वर्ष में? 1917, 1944 और 1963। इन 3 वर्ष में जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इसने नोबेल पुरस्कार जीता है। और रेड क्रॉस है इसकी स्थापना किसने की थी? 8 मई हेनरी ड्यूरेंट ने की थी। इसलिए 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। अगर हम नोबेल पुरस्कार की बात करें, जो नोबेल पुरस्कार है 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर इनकी शुरुआत की गई थी। स्टार्टिंग में जो 5 फील्ड है उनमें दिया जाता था। 1969 में अर्थशास्त्र में भी दिया जाने शुरू कर दिया गया। और अब वर्तमान में 6 फील्ड हैं उनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और जो 5 हैं, जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये नॉर्वे, ओस्लो में दिया जाता है। और बाकी के 5 हैं वे कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। अगर हम पहला शांति का नोबेल पुरस्कार है इसकी बात करें तो हेनरी ड्यूरेंट को दिया गया था। और भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई है? 1920 में। और जो नोबेल पुरस्कार हैं 2023 के, इन पर फुल वीडियो बना रखी है, उन्हें जाके ज़रूर देखो। बिल्कुल ट्रिक के साथ नोबेल पुरस्कार हैं वे बताए गए हैं, ट्रिक के साथ हैं, बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगे। आगे है अंतर्राष्ट्रीय
आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल। ये इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि 2023 में इसकी बैठक भारत देश ने की है नई दिल्ली में। और ये इसका क्वेश्चन, ये जो ग्रुप सी का पेपर हुआ था हरियाणा में, उसमें पूछा भी जा लिया ये इंटरपोल के बारे में। जो इंटरपोल है इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन, फ्रांस में। और 2023 में इसकी 90वीं बैठक है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। आगे है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई है? 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और जो यूरोपियन यूनियन है उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स से बेल्जियम में। नाटो का भी ब्रुसेल्स में। और नाटो के जो महासचिव हैं वे कौन हैं? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। और नाटो एक सैन्य अभ्यास करता है, उसका नाम क्या है? एयर डिफेंडर। और नाटो में अब वर्तमान में 2023 में कुल कितने देश शामिल हैं? 31। और 31वां जो देश है कौन सा शामिल हुआ है? फिनलैंड, जिसे झीलों का देश कहा जाता है। तो 2023 की अपडेट के साथ सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन ये करवाई जा रही हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना। आगे है सार्क। सार्क की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। और इसकी स्थापना की कहाँ पर गई थी? ढाका में। और मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। और कुल देश कौन कौन से हैं? कितने हैं इसमें? 8। और उन 8 को याद करने की ट्रिक क्या है? MBBS पेन, MBBS पेन। M से मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। बिल्कुल आसान ट्रिक है, आराम से याद हो जाएंगे। MBBS पेन, स्थापना 1985 में हुई थी। काठमांडू, नेपाल इसका मुख्यालय है। और कुल देश हैं 8। और 8 को याद करने की ट्रिक है MBBS पेन, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे है यूनेस्को। जो यूनेस्को है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1946 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। और आप देख सकते हो कि बिल्कुल नई अपडेट 2023 के साथ मैं सारे के सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये करवा रही हूँ। वर्तमान में अक्टूबर 2023 तक भारत की कुल कितनी विश्व धरोहर शामिल है यूनेस्को में? 42। अभी तक 40 थी, लेकिन अब हाल ही में 2 शामिल हुई हैं। जो 41वें नंबर की है वो कौन सी है? शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल में है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना करवाई थी शांति निकेतन की। और 42वीं कौन सी है? होयसल मंदिर, कर्नाटक का। और 40वीं कौन सी थी? धोलावीरा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये अभी शामिल हुई हैं 2023 में। होयसल मंदिर कर्नाटक का, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। और यूनेस्को है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। अगर हम अमूर्त धरोहर की बात करें तो वर्तमान में भारत की कितनी अमूर्त धरोहर शामिल हैं? 14। और नवीनतम कौन सी है? दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल की। आगे है विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1951 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में। तो इसमें एक ट्रिक ये भी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड से शुरू हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन पर ख़त्म है, उन सब के जो हेडक्वार्टर हैं वे कहाँ पर हैं? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। एक दो इसका एक्सेप्शन है, जैसे कि मैड्रिड स्पेन में है एक का। तो ये एक दो एक्सेप्शन है, बाकी नहीं तो सबके जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इनका हेडक्वार्टर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1967 में। और 1967 में ही किसकी स्थापना हुई थी? आसियान की भी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसकी भी स्थापना कब हुई है? 1967 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है, इसकी स्थापना कब की गई है? 1953 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। अगर हम परमाणु की बात करें, अगर हम भारत से रिलेट करें परमाणु को, तो जो भारत में परमाणु संयंत्र है कहाँ कहाँ पर है? जैसे कि नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? यूपी में। काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में। कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में। कुडलकुलम, कलपक्कम, ये दोनों कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में। और तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो हम ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया में। आगे है ब्रिक्स। 2009 में जब इसकी स्थापना की गई थी तो उसमें 4 देश थे बस।
तो ब्रिक की स्थापना की गई थी 2009 में। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चीन, इन चार देशों ने बनाया था 2009 में ब्रिक। फिर उसके बाद 2010 में जो इसका पहला सम्मेलन हुआ उसमें साउथ अफ्रीका ये भी शामिल हो गया। तो 2010 में इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स। और जो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ था? रूस में। और 2023 में जो ब्रिक्स है इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में इसकी मेज़बानी की जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, या फिर हिंदी में दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1967 में। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, उसकी स्थापना भी कब की गई थी? 1967 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और वर्तमान में अब कितने देश शामिल हैं? 2023 की बात करें तो 11 देश। तो देख लो, ये 2023 की बिल्कुल अपडेट के साथ है, क्योंकि अभी तक आसियान में 10 देश शामिल थे और 2023 में अब 11वां देश शामिल हुआ है। इसमें कौन सा? तिमोर लिस्ते। और 43वां जो आसियान शिखर सम्मेलन है इसकी जो मेज़बानी है कहाँ पर की गई है? इसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? जकार्ता, इंडोनेशिया में हुआ है। और भारत आसियान संबंध है ये कब शुरू हुए थे? 1992 में। और जो ये आसियान है इसके कुल देश तो 11 हैं, लेकिन इसमें भारत शामिल नहीं है, इसे ज़रूर याद रखना। इसमें भारत देश शामिल नहीं है। भारत और आसियान जो संबंध है ये 1992 में शुरू हुए थे। आगे है यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन है, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। और नाटो का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर था? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और यूरोपियन यूनियन का भी कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और कुल देश कितने शामिल हैं इसमें? 27 देश इसमें शामिल हैं। पहले थे इसमें 28 देश। जो ब्रिटेन देश है वो इससे बाहर हो गया और उसको क्या कहा गया? ब्रेग्जिट। और इन 27 देशों में से 19 देशों ने यूरो को अपनाया है। और अभी 2023 में यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बन गया? क्रोएशिया। और ये पेपर में पूछा गया था कि यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? क्रोएशिया। आगे है G7। G7 की स्थापना कब की गई थी? 1975 में। और G7 में 7 देश शामिल हैं और सातों को याद करने की ट्रिक क्या है? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। जी से जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। ये इसको याद करने की ट्रिक है, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। और 2023 में जो G7 है इसकी बैठक कहाँ पर हुई है? जापान में। आगे है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ओपेक। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। G20 अब G21 हो चुका है, क्योंकि इसमें एक और नया शामिल हो गया है 2023 में। जो G20 है इसकी स्थापना 1919 में बर्लिन, जर्मनी का शहर है ये बर्लिन, यहाँ पर की गई थी 1919 में। और इसमें पहले 19 देश और एक यूरोपियन संघ है ये शामिल था। और लेकिन अब 2023 में अफ्रीकी संघ है ये इसमें शामिल हो चुका है। तो अब इसमें कौन कौन शामिल हो गए हैं? 19 देश, यूरोपियन संघ और अफ्रीकी संघ। और जो अफ्रीकी संघ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? अदिस अबाबा में। और यूरोपियन यूनियन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। और नाटो का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। और जो G20 है इसकी 2023 में अध्यक्षता कौन से देश ने की है? भारत ने। और 2024 में कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील। और 2022 में किसने की थी? इंडोनेशिया ने। अगर हम G20 की जो 2023 में भारत ने अध्यक्षता की है उसमें थीम क्या थी G20 की? वासुदेव कुटुम्बकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इसकी थीम थी। आगे है गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। पहला शिखर सम्मेलन इसका कहाँ पर हुआ था? 1961 बेलग्रेड, सर्बिया में। और बहुत बार ये क्वेश्चन SSC में पूछा जा लिया। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसका पहला सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 1961 बेलग्रेड में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। और जो आसियान है उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। आगे है एशियाई विकास बैंक, ADB। इसकी स्थापना कब की गई थी? 19 दिसंबर 1966 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस में। अगर हम मनीला
फिलीपींस की बात करें तो इससे हम दो चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, वो कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में है। और एक जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होते हैं वे किसे कहाँ पर दिए जाते हैं, मनीला फिलीपींस में ही दिए जाते हैं। और एडीबी है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, फिलीपींस मनीला में। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी, 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में इसके हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस। और वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। आगे है यूनिसेफ। यूनिसेफ है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 11 दिसंबर 1946 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो IOC है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 23 जून 1894 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, इसकी स्थापना कब की गई थी, 5 जून 1972 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में। और इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है। पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये कब का है, 1972 का है। और इसी के बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था। आगे है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष है जो WWF है, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1961 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। और इसका लोगो क्या है, पांडा। आगे है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है IUCN की। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1948 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। और जो IUCN है ये कौन सी बुक जारी करता है, रेड डाटा बुक, ये कौन जारी करता है, IUCN। और बहुत बार SSC में, रेलवे में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो रेड डाटा बुक है ये कौन जारी करता है, तो IUCN है ये रेड डाटा बुक जारी करता है। और इसमें किस चीज़ की सूची होती है, जो विलुप्त संकटग्रस्त प्रजाति हैं उनके बारे में इसमें लिखा हुआ होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सब ने रिस्पॉन्स करके ज़रूर बताना है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। क्योंकि कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो मन भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।